आकाश, आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक ऐसा 13 मार्च 2026 को कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट शाम का वक्त था। नॉर्थ ईस्ट से लौटा एक अमेरिकी नागरिक वापसी की फ़्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही काउंटर पर उसके डॉक्यूमेंट से स्कैन होते हैं तो इमिग्रेशन अधिकारी को कुछ ऐसा दिखता है। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद उसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन उस शाम वो इकलौता शख्स नहीं था जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया। लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 और लोगों को कस्टडी में लिया गया था और हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सभी लोग विदेशी नागरिक थे, जिसमें से 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेन के सिटीजन थे। लेकिन ये गिरफ्तारियां आखिर हुई क्यों? इसका जवाब मिला 15 मार्च को, जब एनआईए ने इन सभी पकड़े गए 7 विदेशी नागरिकों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पकड़े गए इन 7 लोगों में से एक अमेरिकी शख्स ऐसा है जिसकी पहचान उजागर होते ही जांच एजेंसियों में खलबली मच गई। ऐसा शख्स जो दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में नजर आता है, फिर चाहे वो लीबिया से लेकर सीरिया में चल रहा गृह युद्ध क्यों ना हो या यूक्रेन में हो रही जंग, यहाँ तक कि वेनेजुएला में भी यह शख्स दिखाई दिया था। यानी यह शख्स हर उस जगह मौजूद रहता है जहाँ कोई ना कोई जंग चल रही हो। इस अमेरिकी नागरिक का नाम मैथ्यू बेंडिक, जिसे कोई सीआईए का आदमी बताता है तो कोई भाड़े का सैनिक। लेकिन सवाल यह है कि यह शख्स आखिर है कौन? जिस वक्त ईरान इजराइल में जंग छिड़ी हुई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में भिड़े हैं, उस बीच भारत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। एनआईए की छापेमारी, 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी। ये लोग वो थे जो सीआईए के एजेंट बताए जा रहे हैं और भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है कि ये चीन और म्यांमार के विद्रोही को ट्रेनिंग दे रहे थे, हथियार दे रहे थे, भारत के विद्रोही गुटों से मिले हुए थे। आखिर सीआईए का मिशन क्या है और भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसको एनआईए ने कुचल कर रख दिया है? आइए इस मामले का आज एमआरआई स्कैन करते हैं। रूस का इंटेल और एनआईए का एक्शन। 13 मार्च को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 6 यूक्रेनी सिटीजन को और 1 यूएस के सिटीजन को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर आरोप है कि वो इंडिया के मिजोरम स्टेट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से क्रॉस कर म्यांमार गए थे। वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ उन्होंने इंगेज किया। उसके ऊपर आरोप यह है कि वो ऐसी एक्टिविटी को प्लान कर रहे थे जिससे टेररिज्म को बढ़ावा मिले। ड्रोन्स की सप्लाई करने वाले थे, वेपन्स की सप्लाई करने वाले थे और इन सारे आरोप के आधार पर एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले में रूस का नया एंगल सामने आ रहा है। ये सारे जो भी इनपुट्स आए हैं इंडिया को, वो रूस की तरफ से आए हैं, यानी रूस ने ये इन्फॉर्मेशन साझा की थी। उसके बाद भारत ने गिरफ्तारी की। इन्हें लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, फिर इन्हें दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ से 27 मार्च तक की कस्टडी मिल गई है। तो रूस का एंगल यही है कि जानकारी कि रूस ने यह इंटेल भारत को दी थी। यूक्रेन ने पूरे मामले पर क्या कहा है? जाहिर तौर पर यूक्रेन की यही चिंता है। इसके अलावा यूक्रेन ने इन आरोपों को सीधे तौर पर खारिज किया है कि उसके नागरिक आतंकी गतिविधियों में इंडल्स थे। यूक्रेन का कहना है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, तो वो कैसे आतंकवाद का साथ दे सकता है। इसके अलावा यूक्रेन ने पीएम मोदी की अगस्त 2024 में जब वो यूक्रेन गए थे उस यात्रा का भी हवाला दिया और कहा कि तब दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान में कहा गया कि आतंकवाद की निंदा की गई थी, आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया गया था। तो हम कैसे ये कर सकते हैं? इसके बाद यूक्रेन ने जो मांग की है वो इस पूरे मामले की वो निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो। वही इस पूरे मामले पर यूक्रेन ने रूस पर भी आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस भारत और यूक्रेन के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी प्लान की जा रही है और इंटेल दिया जा रहा है जिससे भारत और यूक्रेन के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती आगे बढ़ रही है, वो ख़राब हो जाए, उसमें दरार आ जाए। रूस पर साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस जांच में भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है वो, लेकिन निष्पक्षता होनी चाहिए, दोनों देशों का सहयोग होना चाहिए। यानी यूक्रेन का सीधा साधा यह कहना है कि वो रूस की साजिश है भारत और यूक्रेन के संबंधों को तोड़ने के लिए, यूक्रेन को बदनाम करने के लिए। भारत से सटे इलाकों में ईसाई राज्य बनाने की अमेरिकी साजिश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब सत्ता में थी तब उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो भारत से सटे इलाके में एक ईसाई राज्य बनाना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट में पहले से ही काफ़ी इंसर्जेंसी थी जिस पर भारत सरकार ने वक्त के साथ काबू पा लिया। आज भी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से
अब आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है, इसलिए यहाँ पर होने वाली सारी गतिविधियों पर एजेंसी अब पैनी नज़र रखती है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेंडिक पहले से ही एक विवादित कैरेक्टर रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस और युद्धग्रस्त क्षेत्रों से विवादित नाता है। ऐसे में इसके देश में एंट्री के साथ ही एजेंसियां मॉनिटरिंग कर रही होंगी, जिसके चलते पूरा जाल बिछाकर इन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रेडिट और एक्स पर चल रही चर्चा में कुछ मैथ्यू को भाड़े का फौजी बताते हैं, कुछ सीआईए का एजेंट। अपनी वेबसाइट में मैथ्यू वेंडिक ने खुद को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, डिफेंस एक्सपर्ट और वार रिपोर्टर, फ्रीडम फाइटर बता रखा है। उम्र करीब 46 साल है। अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मा, पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स किया, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटीज स्टडी में मास्टर्स। अपनी वेबसाइट में मैथ्यू दावा करता है कि इस कोर्स में एडमिशन पाने वाला वो सबसे कम उम्र का शख्स है। उसके मास्टर्स कोर्स के थीसिस था ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप वाला अलकायदा अमेरिका को क्यों निशाना बनाता है। साल 2007 में अरब में हो रही उठापटक से प्रभावित होकर मैथ्यू ने अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक बाइक राइड की थी। उसने कावासाकी के LR 650 बाइक से 3 साल तक टूर किया, जिसमें मोरक्को, मोरिटेनियो, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की को कवर करते हुए इराक में अपना सफ़र खत्म किया। मैथ्यू की वेबसाइट के मुताबिक उसने साल 2009 में वार रिपोर्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। असद के खिलाफ विद्रोहियों के साथ बाल्टीमोर एग्जामिनर नाम के एक अखबार के लिए उसने इराक में वार कवर किया और इस दौरान अमेरिकी सेना के साथ लंबा वक्त बिताया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में वेंडिक एक कथित प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान गया, जहां उसने लंबे वक्त तक अमेरिकी सेना के साथ वक्त बिताया। इस दौरान उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के सबसे इंटीरियर ठिकाने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस डायलॉग में भी वक्त बिताया। मैथ्यू दावा करता है कि वो OCD से पीड़ित है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जिसमें किसी इंसान को बार बार अवांछित विचार आते हैं। एक तरीके से ऑब्सेशन की तरह वो उस इंसान को किसी चीज़ को बार बार करने के लिए मजबूर करता है। 2010 में वेंडिक ने अरब देशों में दूसरी बार मोटरसाइकिल जर्नी की थी। इस बार वेंडिक मशहूर फोटोग्राफर डेनियल ब्रिस्ट के साथ इराक से अफगानिस्तान होते हुए ईरान तक बाइक के जरिए यात्रा की थी। साल 2011 में वेंडिक पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आया जब लीबियन वार में उनकी एंट्री हुई थी। 2011 में वेंडिक लीबिया चले गए और वहाँ के लीडर मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के साथ विदेशी लड़ाकों के तौर पर लड़ाई करने लगे। हालांकि उन्हें जून में गिरफ्तार कर लिया गया और त्रिपोली के कुख्यात अबू सलीम जेल से सोल्ट्री कन्फर्मेंट में रखा गया। बाद में विद्रोहियों ने जब त्रिपोली पर कब्जा किया तो वेंडिक्ट जेल से छूट गए और वापस से लड़ाई में शामिल हो गए। साल 2012 में वेंडिक्ट की सीरिया सिविल वार में एंट्री हुई। वो बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोहियों के साथ देने लगा, उन्हें ट्रेनिंग देने लगा, जिन पर वेंडिक्ट ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रखी है। इस दौरान असद रेजिम ने वेंडिक्ट को आतंकी घोषित कर दिया। वेंडिक है मास्टरमाइंड, लीबिया में विद्रोही लड़ाकों का मददगार। वेंडिक खुद को सुरक्षा विश्लेषक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और युद्ध संवाददाता बताता है। उसका जन्म बाल्टीमोर में हुआ है। उसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज में ग्रेजुएशन किया है। युद्ध के अनुभव पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किया है। सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संगठन के जरिए उन समूहों को सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक सहायता प्रदान की है जो तानाशाह के खिलाफ लड़ते हैं। 2011 में लीबिया गृह युद्ध के दौरान वहाँ के विद्रोही लड़ाकों के साथ शामिल रहा। इस दौरान उसे बंदी भी बना लिया गया था। प्रशिक्षण मॉड्यूल में मुख्य रूप से गोरिल्ला युद्ध कौशल, ड्रोन संचालन और आधुनिक युद्ध रणनीतियाँ शामिल हैं। उग्रवादी गुटों तक पहुंचा रहे हथियार। मिजोरम म्यांमार सीमा पर लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ चिन स्टेट म्यांमार का हिस्सा जो मिजोरम से सटा है, अराकान आर्मी और अन्य सशस्त्र जातीय संगठन जैसे चिन नेशनल आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट और आदि सैन्य जुटा के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारत के चिंता इसलिए है कि इसमें से कई गुट भारत के उग्रवादी संगठन जैसे उल्फा, NSCN के कुछ गुटों, कुकी नेशनल आर्मी आदि से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स हथियार, ड्रग्स और अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं। आरोपी कई बार ट्रेनिंग देने आ चुके हैं। इस बार वे गुवाहाटी पहुंचे थे, फिर मिजोरम से अवैध रूप से म्यांमार में घुसे जहां ट्रेनिंग दी। भारत लौटने पर NIA ने 13 मार्च 2026 को इन्हें पकड़ा। 3 यूक्रेनी नई दिल्ली एयरपोर्ट और 3 लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़े गए, जबकि अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेंडिक को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। अब इनकी डिजिटल फुटप्रिंट और पिछले कुछ महीने की गतिविधियां ट्रैक की जा रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।